हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा दिस साइड। तो बहुत टाइम के बाद मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबसे पहले तो इसका रीजन ये है कि आज हमारे जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, वो दोबारा से आए हैं। दोबारा से वो हरियाणा के सीएम बन गए, यानी कि बीजेपी दोबारा से हरियाणा में आ गई है। तो इससे हमारे जैसे यूथ को क्या फायदा होगा, वैकेंसीज कौन सी आएंगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। हरियाणा में कौन कौन सी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं और कौन सी वैकेंसीज जरूर आएंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। और एक ये था कि DSSS के रिगार्डिंग बहुत क्वेरीज थी, बहुत मेल थे कि मैं व्लॉग्स क्यों कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि DSSS वाले व्लॉग्स मैं क्यों कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। तो काफी क्वेश्चंस हैं, वो मैं सारे आपको 1 बाय 1 आंसर करूंगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास कि हरियाणा में कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी नए सीएम के आने से। नए क्या, पुराने सीएम वही है हमारे। तो सबसे पहले देखो, नायब सैनी जी आए हैं। तो आपको पता है कि जो वैकेंसीज कंटिन्यूटी में चल रही थी, जैसे कि HPSC वाले आज ही एडमिट कार्ड आए हैं आपके, TGT की ज्वाइनिंग हो चुकी है, मतलब इस तरीके की जो हमारी भर्ती रुकी हुई थी काफी सालों से, तो वो प्रोग्रेस में है। जब से नायब सैनी जी आए हैं, तो वो कहते हैं ना, बिना खर्ची बिना पर्ची वाली जो भर्ती थी, वो एक टैग लाइन थी, तो वो चल रही है। कहीं ना कहीं युवाओं को नौकरी मिल रही है हरियाणा में। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अभी इतना नहीं है, लेकिन स्टार्ट है कि कुछ कुछ लोगों को मिल रही है बिना पैसे दिए भी। सो जॉब तो मिल रही है। इसका मतलब जो वैकेंसीज हमारी पुरानी थी वो रद्द नहीं होगी कोई भी। सबसे पहली बात तो ये जो कंटिन्यूटी में चल रही थी, जो इतने युवाओं की आवाज थी इलेक्शन का कि भाई कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, अगर दूसरी सरकार आती तो पुरानी भर्तियों पे क्या मतलब आपकी कंडीशन रहेगी, कैसे वो क्या दोबारा से भरी जाएंगी, या फिर क्या कुछ भी हो सकता है, उनका रद्द भी हो सकती है। तो वैसा कुछ नहीं होगा। नायब सैनी जी ने जैसे ही मतलब आपको बताया, पीछे बिना खर्ची बिना पर्ची, मतलब कुछ तो मिल रही है। और टीचिंग का तो मैं ये मानती हूँ कि टीचिंग की जॉब तो आपको मोस्ट ऑफ द फील्ड में बिना पैसे के मिल जाती है, अगर आप में गट्स हैं तो। वो आपके अंदर भी गट्स होने चाहिए। तो हरियाणा के लिए बात कर लेते हैं सबसे पहले HTET की। HTET क्लियर कर रहा है तो देखो मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं, CTET और HTET में दिन रात का डिफरेंस है। मैं एक हरियाणा की स्टूडेंट हूँ और रिसेंटली मेरी PhD चल रही है। व्लॉगिंग जो है मैंने इसलिए छोड़ दी है क्योंकि DSSS का कोई एग्जाम का नहीं पता, TGT PGT, इससे तो बेटर मेरी PhD कंप्लीशन पे मैं अपनी PhD कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो भी सबमिट करनी है अपना। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी, क्योंकि उसका कोई डेट का नहीं पता। तो मैं आपको क्या तैयारी करवाऊँ, हर रोज मैं आपको थोड़ी बेवकूफ बना सकती हूँ कि एग्जाम अब होगा, एग्जाम अब होगा। अब तो वैसे ही फेस्टिव सीजन आ गया, तो कैसे एग्जाम हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब दिसंबर से पहले तो कोई एग्जाम होगा DSSS का, ऐसा TGT PGT का। और फिर विंटर्स आ जाती है, तो विंटर में वैसे ही एग्जाम कम कंडक्ट होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ डेट का आइडिया है, या तो दिल्ली में भी इलेक्शन होंगे फेब में, उसके बाद कुछ होगा। तो DSSS का करे क्या क्या ब्लॉगिंग करूं। सो इसीलिए जो है मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं करती। लेकिन हाँ, अब जो है क्योंकि HTET आ रहा है, तो HTET की तैयारी मैं आपकी करवाऊंगी। मैं आपके लिए मैराथन लेके आऊंगी, बेस्ट से बेस्ट लेके आऊंगी। उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं खुद अभी जो है प्रेजेंटेशन एक रेडी कर रही हूँ, उसमें मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो वो मैं रेडी करके आपके लिए एक मैराथन लेके आऊंगी। और HTET में इतनी हेल्पफुल होगी कि CTET की तरह आपका HTET भी बहुत आसानी से पार हो जाएगा। ये मैं आपको अश्योर करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कि किस तरह से यहाँ तक की जर्नी मेरी रही है, PhD तक की, BSc MSc BEd PhD। क्योंकि एक स्टूडेंट जो खुद करता है ना, उसे पता होता है कि आप लोग कितना फेस कर रहे हो। तो मैं समझ सकती हूँ कहीं ना कहीं। तो कोई कोचिंग लेने की ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। तो HTET आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो। लेकिन CTET जितना आसान नहीं है, वो मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ। CTET जितना आसान नहीं है। मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं करूंगी, लेकिन अब सिर्फ एजुकेशनल वीडियो होंगी, ब्लॉगिंग नहीं होगी। क्योंकि ब्लॉगिंग में आप ये देखिए, आपको पता है मेरा रूटीन बहुत ज्यादा मतलब टाइट शेड्यूल है मेरा। खाना भी बनाना होता है, फिर सारा दिन लैब में भी रहती हूँ, एक्सपेरिमेंटल मेरी लैब है, तो मतलब काफी काम हो जाता है। तो रोज का रोज आप क्या ही देखोगे, सेम सा ही रहता है। और DSSS का कोई एग्जाम का पता ही नहीं है, तो व्लॉगिंग छोड़ना ही मुझे ठीक लगा। इससे बेटर मैं आपको कुछ ना कुछ कंटेंट दे दूँ, चाहे वीडियो मैं वीकली बनाऊं, मंथली बनाऊं, जैसे भी बनाऊं, जैसे मुझसे होगा। लेकिन व्लॉगिंग में मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं कि मैं आपको दे सकती हूँ, सर्व कर सकती हूँ। इसीलिए जो है मैंने व्लॉगिंग छोड़ी। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, मोस्ट क्वेश्चन। और HTET क्लियर होने के बाद ही आप किसी वैकेंसी का वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो वैकेंसी जरूर आएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, अभी आपके पास 2-3 महीने का टाइम है। तो HTET आप क्लियर कर लो। और सबसे बड़ी खुशखबरी, HTET लाइफ टाइम वैलिड हो गया। तो लाइफ टाइम वैलिड हो गया तो आपको एक बार HTET देना है। HTET पे बिल्कुल फोकस करो, क्योंकि वैकेंसी बहुत लेट आती है इलेक्शन की, या तो स्टार्टिंग में आएंगी या एंड में आएंगी। तो या तो आप शुरुआत में भर्ती आ जाएंगी, या फिर इलेक्शन खत्म, मतलब जो नए इलेक्शन होंगे उसमें आएगी। तो आपके पास अभी टाइम ज्यादा नहीं है। 5 साल की जो जर्नी है, इसी के अंदर या तो शुरू में देखने के मिलेंगी वैकेंसी, या फिर लास्ट में।
और दूसरा सीईटी वाला एग्जाम है, उसमें भी कोई ज्यादा वैसा सिलेबस नहीं आता, वही आता जो जेबीटी पीआरटी की जैसे भर्ती वाला चला, वो हरियाणा की जीके आती है, इंग्लिश आती है, नॉर्मल हिंदी आती है, मैथ्स आता है, जनरल 10th क्लास तक का कोई ज्यादा हैवी सिलेबस नहीं आता। हरियाणा की जीके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से करनी होती है, स्टैटिक जीके जो हरियाणा की है, और कुछ करंट अफेयर्स होते हैं, तो कोई सिलेबस इतना हार्ड नहीं है। और एज भी बहुत ज्यादा है, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा एज है, आपको पता है, और स्टेट्स के मुकाबले। और DSSS का तो अभी कुछ नहीं पता। तो आपसे मतलब मैं यही कहूंगी कि हरियाणा में फिलहाल एस्टेट पे फोकस करो। फीमेल कैंडिडेट्स तो बहुत ज्यादा, और जो मेल कैंडिडेट टीचर हैं या टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी। और HPSC की जो है एडमिट कार्ड भी आपको पता है आज आ गए हैं, वो भी चल रही है, तो वो भर्ती भी पूरी होगी। मेवात वाली जो भर्ती है उसमें भी वो भर्ती भी आपकी पूरी होके रहेगी। चंडीगढ़ में SSA की वैकेंसी है, KVS वाली वैकेंसी आने के चांसेस है, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं। सुपर टेट का लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आएंगी। तो यूपी में भी भर्ती, तो सारी जगह आपकी एजुकेशन काम आएगी, सारी जगह आपका ये सिलेबस काम। और एक और लास्ट क्वेश्चन, कुछ मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो कमेंट कर रही थी कि आप तो PhD कर रहे हो, आप कहीं भी प्रोफेसर लग जाओगे, तो आप हमें क्यों सपोर्ट करोगे हमारी जर्नी को। तो उनके क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं। टीचिंग एक मेरा पैशन है, मैं BSc से ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, और जितना मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूट करती हूँ। तो अब मुझे क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना यहाँ बेस्ट दूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन आप जितना डिवोट कर सकते हो उतना करो। लेवल कोई मैटर नहीं करता कि आप एक टीचिंग लेवल स्टूडेंट पे हो, TGT हो, PRT हो, PGT हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। जितनी आगे अगर आपको कोई है, जैसे अब मैं PhD कर रही हूँ, मेरी PhD खत्म होने वाली है, ठीक है, एट द फाइनल मतलब टाइम पे हूँ, मैं फाइनल सबमिशन पे हूँ, अभी मुझे 5-6 महीने लगेंगे, फिर मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस लेवल तक आते आते मैंने बहुत कुछ सीखा होगा ना, तो मैं आपको और अच्छा डिवोट कर सकती हूँ। इससे ये नहीं है कि मैं आपकी जर्नी में आपका साथ छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि स्ट्रगल क्या होता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्ट्रगल कितना किया है। तो उस चीज से कंपेयर बिल्कुल मत करो। मुझे पता है आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कैसे एक टीचर बना जाता है। एक टीचिंग वाली ही ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग वेट करना पड़ता है, कहाँ कहाँ आपको प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना पड़ता है, कहाँ कहाँ आपको ट्यूशंस देना पड़ता है, कैसे कैसे अपने आप को तैयार करना पड़ता है अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं हर किसी को, एक टीचर को तो बहुत आसानी से समझ सकती हूँ, उसकी मेहनत को समझ सकती हूँ, बहुत सल्यूट है, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, कोई भी। क्योंकि कोई भी फील्ड है, उस फील्ड में आपका क्या है, आप गवर्नमेंट जॉब लग गए, फॉर एग्जांपल आप एक कांस्टेबल लग गए, पुलिस में लग गए, कहीं भी लग गए, आपने वहां तक तैयारी की, तैयारी करने के बाद आपको एक जॉब मिल गई, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। लेकिन टीचिंग वाली फील्ड में क्या है, जो एक अच्छा टीचर होगा वो ये सोचेगा कि मैं और अच्छा अपने बच्चों को कंटेंट दे पाऊँ। सिलेबस बदलता रहता है, पढ़ाई से हमेशा जुड़ा रहता है। तो बाकी जॉब्स के मुकाबले एक टीचिंग वाली जॉब ऐसी है जिसमें आप पूरी लाइफ सीखते हो। तो मुझे ये लगता है कि ये जर्नी आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगी। मतलब मेरे साथ, मतलब मैं कोशिश करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बीच में छोड़ दूंगी, बीच में नहीं छोड़ूंगी। मैंने DSSS का भी आपको बताया, अगर एग्जाम होता तो मैं उसको कंटिन्यू करूं। अब एग्जाम का ही कुछ नहीं पता, तो आप खुद बताओ। मेरे ख्याल से मुझे 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया था जब फॉर्म निकलने थे, फॉर्म निकले थे, फिर मतलब कब तक करूं मैं, आप खुद बताओ। मेरी PhD भी तो है, मुझे PhD भी तो कंप्लीट करनी है ना। तो दैट्स व्हाई मैंने इस जर्नी को, व्लॉगिंग वाली को बीच में छोड़ा है, वरना कोई रीजन नहीं था। मैं कोई जर्नी शुरू कर दूं तो खत्म नहीं कर, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से खत्म करती हूँ, ऐसे बीच में नहीं ड्रॉप आउट करती कि गिव अप कर लिया, मैं नहीं करती कभी भी गिव अप। और रही बात HTET की, तो मैं पहले खुद से रेडी कर रही हूँ आपका कंटेंट। मुझे बहुत टाइम लग रहा है, मैं फिलहाल भी उस जर्नी पे हूँ कि मैं आपका कंटेंट रेडी कर रही हूँ, ताकि मैं आपका सिलेबस पूरा रेडी कर लूँ, उसके बाद ही लेके आऊँ कि मुझे बीच में कहीं भी अगर टाइम नहीं मिलता तो मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ। तो इस चीज को बिल्कुल मत सोचो, मेरी तरफ से फुल मोटिवेशन है, आपको फुल सपोर्ट है। सो अपना बेस्ट दो। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मेल कर सकते हैं, और जो भी आपको मेरे बारे में जानना हो, पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट डाउन कर देना। अभी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। नई सरकार आई है, नई भर्ती आएंगी, और हमारे खरखोदा के अंदर भी हमारे भाई पवन खरखोदा बन चुके हैं BJP के जो है। तो हम बहुत ही खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए, जिसे हम चाह रहे थे पूरे उसमें BJP की सरकार रहेगी तो कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट भी होगा, और ऊपर हमारे मोदी जी बैठे ही हैं। तो सबसे बढ़िया है। वैसे सरकार जो है कोई भी भर्ती या कुछ भी शुरू कर दे तो वो खत्म नहीं होता है कभी भी। जैसे बिना खर्ची बिना पर्ची वाली योजना है, ट्रांसपेरेंसी से भर्ती हो रही है, तो वो होंगी। अब वो ये नहीं है कि कोई सरकार आके उसको खत्म कर देगी, चाहे वो सरकार कोई भी हो। बस ये है, एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा बनना चाहिए, ताकि हमारे हरियाणा का जो है एजुकेशन सिस्टम उसको सेट कर दे बढ़िया तरह से। सिलेबस बहुत ज्यादा अजीबोगरीब है, देखो कब जाके क्या सुधरेगा।
तो अपना बेस्ट दो। वैसे हर जॉब बेस्ट होती है, हर जॉब को पाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन टीचिंग में ये है आपको लाइफ टाइम एक लर्निंग, एक रिस्पेक्ट एक अलग ही लेवल की मिलती है, और एक मतलब आपको लगता है कुछ सीख रहे हो। बाकी जॉब्स में मैं ये नहीं कह रही कि वो जॉब्स खराब होती हैं, वो जॉब्स बहुत अच्छी होती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो जॉब्स क्या है आपकी स्टेबल हो जाती है। बहुत कम जॉब्स ऐसी होती है जिसमें आपको थ्रू आउट सीखना पड़ता है। तो आप अपना बेस्ट दो, जॉब कोई भी हो। थैंक यू।